Hello students, and today's my topic is role of management accounting in decision making and benefits or advantage. And third one is functions of management accounting. This is the next topic of the management accounting, the part of unit first. I hope you understand which I discussed with you in my previous lectures. So now I'm going to discuss with you role of management accounting in decision making. The first thing, because the decision making is an important element of the management, as it has to take a number of decisions every day in various types of information and data required for every decision. And in this context, management accounting plays an important role. And as you know very well, कि डिसीजन मेकिंग एक इम्पॉर्टेंट एलिमेंट्स होती है, एक इम्पॉर्टेंट रिक्वायरमेंट होती है या एक इम्पॉर्टेंट प्रोसेस होती है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए। और इस डिसीजन मेकिंग में जो रोल है मैनेजमेंट अकाउंटिंग का वो बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाता है। और ये जो है आपका अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन में अलग अलग तरह के डिसीजंस का जो हम देखते हैं डिफरेंट काइंड्स और वेरियस काइंड्स ऑफ डिसीजंस जो हैं ऑर्गेनाइजेशन या मैनेजमेंट के द्वारा लिए जाते हैं। तो ये सब जो इन्फॉर्मेशंस हैं वो सब कहीं ना कहीं बहुत सारी ऐसी इन्फॉर्मेशन और डेटा की रिक्वायरमेंट होती है डिसीजन मेकिंग के लिए। इसलिए मैनेजमेंट अकाउंटिंग का डिसीजन मेकिंग में बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल आ जाता है। सो द रोल ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग डिसीजन मेकिंग, क्या रिलेशन है इन सब में? तो यहाँ कुछ पॉइंट्स हैं। द फर्स्ट पॉइंट इज कलेक्शन ऑफ नेसेसरी डेटा एंड इंफॉर्मेशन। So this is a collection of necessary data and information. Basically, management accountant जो है the person who collects the necessary data and information from the financial accounting and cost accounting, then present them in such a way so that management can take proper decision. तो यहाँ पर मैनेजमेंट अकाउंटेंट का जो रोल है बहुत इंपॉर्टेंट आ जाता है और इसीलिए यहाँ पर अकाउंटिंग और अकाउंटेंट दोनों को हम कंसीडर करेंगे। और अकाउंटेंट का जो बेसिक फंक्शन है यहाँ पर वो बेसिकली डेटा और इन्फॉर्मेशन जो है इम्पोर्टेंट और नेसेसरी डेटा जो है उसको कलेक्ट करता है और उसके बाद उसको इस तरीके से प्रेजेंट करता है इन फ्रंट ऑफ द मैनेजमेंट कि ताकि जो मैनेजमेंट है वो एक बेटर डिसीजन वहाँ पर ऑन द बेसिस ऑफ दिस इंफॉर्मेशन ले सके। एंड Management relies on accounting data to supply the information helpful to wide range of decision. इसके हिसाब से अगर देखा जाए तो मैनेजमेंट जो है उस जो डेटास को हम सप्लाई करते हैं अकाउंटेंट के रूप में उन सब पर या वो डिसीजन मेकिंग के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट जो है या हेल्पफुल होता है इस तरह का डेटा इंफॉर्मेशन और डेटा। तो ये कलेक्शन ऑफ नेसेसरी डेटा इंफॉर्मेशन जो है ये रोल प्ले कर रहा है आपका। सेकंड थिंग है appropriate utilization of working capital. This is another important role. The technique of management accounting are very useful in determination of need of working capital and its proper use. वर्किंग कैपिटल एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है किसी ऑर्गेनाइजेशन के फाइनेंशियल स्ट्रक्चर में, क्योंकि वर्किंग कैपिटल का मतलब है डे टू डे रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करने की जो कैपिटल हमारी रिक्वायर्ड होती है उसको हम वर्किंग कैपिटल के रूप में देखते हैं। और किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जो वर्किंग कैपिटल है एक अच्छा हैंडसम अमाउंट जो है एक हैंडसम फाइनेंशियल जो स्ट्रेंथ है वो होनी चाहिए, क्योंकि अगर हम डे टू डे ऑपरेशंस को जो है अगर हम नहीं चला पाते हैं तो लाइक अगर हम एक बात करें कि किसी भी होम घर की बात करते हैं तो किसी फैमिली में जो सैलरी एम्प्लॉयड होते हैं उनकी सैलरी हर महीने आती है, लेकिन उसका मोस्ट ऑफ द जो पार्ट है बहुत सारे फिक्स खर्चे को करने के बाद फिर बर्थडे की जो एक्सपेंसेस हैं लाइक वेजिटेबल मिल्क फी एंड अदर
डेली नीड्स रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करने के लिए भी हमें रिक्वायरमेंट होती है। लाइक दिस किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में हमें जो है फिक्स्ड एक्सपेंसेस करने के बाद, फिक्स्ड कॉस्ट को यूटिलाइज करने के बियर करने के बाद हमें पर डे की जो रिक्वायरमेंट्स हैं उनको भी फुलफिल करने के लिए जो नीड होती है कैपिटल की, उसको वर्किंग कैपिटल में रखते हैं। तो यहाँ प्रॉपर अप्रोप्रिएट यूटिलाइजेशन ऑफ वर्किंग कैपिटल की बात हो रही है। तो मैनेजमेंट अकाउंटिंग ऐसी टेक्निक्स जो है वो यूज करते हैं डिटरमाइन करने के लिए कि वर्किंग कैपिटल कितनी रिक्वायर्ड होगी और किस तरीके से उसका प्रॉपर यूटिलाइजेशन किया जा सकता है। On this basis, these techniques decisions are taken related with the cash management, receivable management, stock control, users and applications of funds, etc. These are the various techniques which we use in working capital for proper utilization, like the cash management. So cash management means the hard cash which comes and go out, means cash inflows and outflows का जो proper तरीका है उसको हमें maintain करना होता है। तो कितना पैसा आया और उसका डिस्बर्समेंट कैसे हो रहा है ये देखना। रिसीवेबल मैनेजमेंट है या स्टॉक कंट्रोल है, स्टॉक एंट्री या इन्वेंट्री कंट्रोल जिसको हम कहते हैं। इसके अलावा यूजेज एंड एप्लीकेशंस ऑफ फंड्स भी हमें ये देखने पड़ते हैं कि जो फंड्स हमारे पास बने हुए होते हैं उन फंड्स को हम कैसे यूटिलाइज करें। तो ये कई कई तरीके हैं जिनको हम अप्रोप्रिएट यूटिलाइजेशन ऑफ वर्किंग कैपिटल के डिसीजंस में जो है मैनेजमेंट अकाउंटिंग इस तरह की चीजें चेक कर सकती है। थर्ड थिंग है प्रॉपर रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, proper return on investment. So basically various ratios of management accounting and capital budgeting assist in taking such decisions relating to the investment so that proper return may be earned. तो प्रॉपर रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट द मेन ऑब्जेक्ट अगर हम देखें तो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का होता है कि जो इन्वेस्टमेंट हम कर रहे हैं उसका रिटर्न जो है प्रॉपरली हमें मिलते रहना चाहिए। लाइक इफ यू आर द अकाउंटेंट एंड इफ यू आर द manager of particular organization or the owner of the organization, then every time you need to return on that investment. So investment may be the borrowed fund and equity funds and other, तो ये सब बहुत तरह के फंड्स होते हैं जिनको हम इन्वेस्ट करते हैं। और इन्वेस्टमेंट इन पर्टिकुलर project and investment in particular services and sales and other things. तो जहाँ पर भी हमारा investment होता है, like if you are as an student you want to invest some money into the bank and then you just invest as investment purpose, तो आप देखेंगे कि कहीं ना कहीं आपको भी रिटर्न की जो नीड है वो वहाँ पर बनी होती है। तो लाइक अगर हम एफडी या आरडी या कहीं पर भी म्यूचुअल फंड वगैरह में इन्वेस्ट करते हैं तो क्यों करते हैं? बिकॉज देयर इज ए हाई रिटर्न इन कंपैरिजन ऑफ अदर इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी। तो प्रॉपर रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट इज रिक्वायर्ड हियर। तो दिस डिसीजन इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द ऑर्गेनाइजेशन एंड फॉर द मैनेजमेंट फॉर डूइंग थिंग्स इजीली एंड अदर थिंग्स। एंड फोर्थ वन जो पॉइंट है आपका वो है स्ट्रेटेजी डिसीजन। स्ट्रेटेजी डिसीजन is also very important because information collected through the management accountant and accounting is doing help in making and taking the decision for preparing the long-term plans and formulating the policies, specific order strategies of the company and estimating the evaluating of competitors etc. तो strategy decisions ऐसे decisions होते हैं जो particularly long term डिसीजंस या प्लान से रिलेटेड होते हैं या ऐसी पॉलिसीज होती हैं जो कंपिटिटर्स को के जो कंपटीशंस वगैरह हैं उनको इवेल्युएट करने के लिए जो स्ट्रेटेजिक प्लान्स होते हैं उनको हम स्ट्रेटेजिक डिसीजंस की कैटेगरी में रख सकते हैं। तो इन्फॉर्मेशन जो कलेक्ट हम करेंगे थ्रू द मैनेजमेंट अकाउंटिंग तो दे आर वेरी हेल्पफुल टू टेकिंग डिसीजन फॉर प्रॉपर प्लानिंग and long-term planning basically and formulating strategies for the company for long-term investment decision and etc. Then fifth one is short-term ad hoc decision. So this is another important aspect in the decision making. Short-term ad hoc decision, a number of short-term ad hoc decisions are taken in business such as like determination, price determination जिसको हम रख सकते हैं, या product mix decisions हो सकते हैं, acceptance of a specific order हो सकता है, make or buy decisions हो सकते हैं। तो these are the some decisions which are short-term ad hoc decisions, and so these decisions are also very important, and management accounting play an important role in that kind of decision making analysis. Then sixth one is financial investigation. Financial investigation is another important decision
or role played by the management accounting. So manage financial investigation is also done in management accounting, and which helps in proper decisions and relating to the valuation at the time of amalgamation, absorption, reconstruction, replanning of the projects, and etc. So financial investment investigation decisions are very important. So when determination of price, then the financial decision is play an important role. Product mix, at the time of product mix strategy, then financial investigation the decision about that play an important role. The acceptance of a specific order, etc. So there are various things at the time we make the financial investigations. Then next one, seventh is variance analysis. Variance analysis is another important aspect. Variance analysis in the management accounting facilitate the determination of proper level of standards and decision relating to the corrective actions. तो ये variance analysis basically जो है वो जो है determination of proper level of standard या decision making to the corrective actions के लिए जो देखते हैं, facilitate करते हैं एज एन मैनेजमेंट अकाउंटिंग, तो वहाँ पर variance analysis अगर जो है आपके देखते हैं, तो वेरिएंस बेसिकली एक ऐसे एनालिसिस है जहां पर हम छोटे छोटे जो टर्म्स जो है आपके दिखाई देते हैं, वेरिएंसेस आते हैं, लाइक वेरिएबिलिटीज जिसको हम कहते हैं, वेरिएबल कॉस्ट अगर यहाँ पर आ सकती है, जैसे फिक्स कॉस्ट होती है, तो वेरिएबल कॉस्ट वेरीज अकॉर्डिंग टू द इंक्रीज एंड डिक्रीज इन नंबर ऑफ वॉल्यूम्स ऑफ यूनिट्स एंड अदर थिंग. तो वेरिएंस एनालिसिस एन इम्पोर्टेंट play an important role in decision making as a management accounting. So management accounting facilitate that kind of determination, proper planning and proper level of the standards and decision making and corrective actions at the time of corrective actions. So they all the things are very important. Another is checking reliability of information. In that context, the decision making, okay, अगर हम बात करें तो it is worth mentioning that only information is not collected in the management accounting, but emphasizing is also laid on making these information correct and reliable. तो केवल इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना ही जो है मैनेजमेंट अकाउंटिंग का काम नहीं है, बट दिस काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन जो कि रिलायबल हो, करेक्ट हो और कहीं ना कहीं डिसीजन मेकिंग में इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकती है, ऐसे रिलायबल इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करना, चेक करना भी मैनेजमेंट अकाउंटिंग का ही काम है. तो एज एन मैनेजमेंट अकाउंटेंट आप इस तरह की इंफॉर्मेशन को देख सकते हैं. देन सिलेक्शन फ्रॉम अल्टरनेटिव्स की बात हो रही है यहाँ पर, सिलेक्शन फ्रॉम अल्टरनेटिव्स. तो एज एन अकाउंटेंट जब भी आप काम करते हैं तो यू हैव कलेक्टेड द वेरियस इंफॉर्मेशन एंड डेटास, एंड ऑन द वे दीज you just select the alternatives and various alternatives you have. So in the context of decision making, it is very important, and decision making is a process and through which best alternative out of available various alternative is selected. In that context, marginal testing method can be used and proper decision can be taken as etc. तो वहाँ पर भी आपका जो है एट द टाइम ऑफ सिलेक्शन ऑफ अल्टरनेटिव्स भी अगर हम बात करें तो मैनेजमेंट अकाउंटिंग जो है कि इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है, बिकॉज डिसीजन मेकिंग जो है अल्टीमेटली एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें हम बहुत सारे डिसीजंस लेते हैं और बहुत सारे अल्टरनेटिव्स आपके पास और बेस्ट अल्टरनेटिव्स को आपको उसमें से सेलेक्ट करना होगा. सो दैट फैक्ट इज दैट द मैनेजमेंट अकाउंटिंग बेसिकली हैज a specific role in the managerial decisions, and due to this fact decision accounting is adopted as necessary component of management accounting. So sometimes some people says that management accounting is another name, it is decision accounting is also there. So like and the Lynch and Williamson have rightly observed that an important part of the management accountants responsibilities to the determining and what information is relevant to the specific management decision and etc. So lots of things are there, and there are various terms which I discussed with you. So these are the basically collection of necessary data and information is an important role played by the management account and utilization of working capital. So it is also the facilities for and
provide the information to the management regarding the working capital. Proper return on investment is another important decision. A strategy decision, formulating the policies, long-term plans, and etc. Then short-term ad hoc decision is an important aspect. So like cash management, receivable management, and other things. Then financial investigation at the time of investment, at the time of product mix, at the time of price determination. Financial investment plays an important role, and variance analysis and the checking the reliability of information. The information which is very important. These information can be provided to the organization. So these information may be reliable or correct, and selection from alternative and etc. So various things are there. Then there are some benefits and some advantages also there of the management accounting decision making. So basically increases efficiency of the organization. If we took place these kind of information and these kind of data, then these corrective actions or informations provided to the management, that they will be very helpful for increasing the efficiency of the organization in terms of proper planning, in terms of proper organization and the term and things, and all these things. Second thing is help in proper planning by providing required information. So all the advantage, this is another advantage of management accounting, help in proper planning. So basically the information so which already getting from the cost accounting and the financial accounting, and these historical data are very important and play an important role in the planning for the futures, and facilitating performance appraisal through the budgetary control system, standard costing system, etc. So on the basis of these decision making, on the basis of management accounting data and decision and analysis, then basically performance appraisal is and through the use of budgetary control system or techniques and standard costings. So on the basis of these systems or tools and techniques, then we appraise or facilitate the performance appraisals and help maximizing the profitabilities, and all these things are very helpful to maximizing the probabilities. We take the good decisions, and all decisions are very helpful, and decisions are very taken after the deep analysis of the informations and results of the collection data and from the various, and then effective management and control, and then better services to the customer at minimum cost is also there. So there are different things which are very important in the play an important role for the organizations, and better services into the customers at the time of things. अगर हम अच्छी services customers को provide करते हैं at minimum cost, then the customer relations will make strong, and with the help of these things, then customers are reliable to our product and services, and they will be the product loyals and etc. So I think then functions or duties of management accountant is are there. So there are different functions and duties also performed by the management accountant and played by the management accountant. So main functions of management accountant is to provide the necessary information and data at all levels of management, and so that management decisions or functions may be performed effectively. तो एक मैनेजमेंट अकाउंटेंट का जो रोल है वो इंफॉर्मेशन और डेटा प्रोवाइड करना है, ताकि जो मैनेजरल डिसीजंस है वो इफेक्टिवली लिया जा सके, मैनेजरल फंक्शंस को इफेक्टिवली और एफिशिएंटली रन किया जा सके. तो इन दैट कॉन्सेप्ट फंक्शन और ड्यूटीज ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग accountant can be as the first one is planning for control. So basic function of management accounting is to prepare, coordinate, and administer an adequate and proper plan for the control of various operations. मेन जो बेसिक फंक्शन है किसी भी अकाउंटेंट का, मैनेजमेंट अकाउंटेंट का, वो यहाँ पर अगर हम बात करें तो वो है कि इंफॉर्मेशंस को प्रिपेयर करना, डाटा को प्रिपेयर करना, कोऑर्डिनेट करना आगे अनदर डिपार्टमेंट्स के साथ, एंड एडमिनिस्ट्रेट टू एडिक्वेट एंड प्रॉपर प्लान फॉर द कंट्रोल ऑफ वेरियस ऑपरेशन. और बाकी जो अदर ऑपरेशंस एक्टिविटीज हैं, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज हैं, उनके साथ भी एडिक्वेट प्रॉपर प्लान के साथ एडमिनिस्ट्रेट करना भी उसके फंक्शन में आ जाता है. सच अ प्लान प्रोवाइड टू एक्सटेंड द रिक्वायर्ड इन द बिजनेस, profit planning, sales forecasting, programs for capital investing, and for financing, budgeting for various areas, and cost standards are there. So these are the various functions in planning for control and played by the
management accountant. Second one is reporting and interpreting. Reporting and interpreting, this function is involved collection of various information relating to the performance of business operation, preparation of reports and its interpretation. So then this is a second important function played by the the management accountant. तो first thing is he involved in collection of various information. वो सबसे ज़्यादा involve होता है information को collect करने के लिए. Then जो informations है related to the performance of business operation and then preparation of reports. Second thing है reports को prepare करना. Then interpret these kind of reports to at the time of meetings or at the in the front of management of the organization. It also includes the comparison of actual results with the standard results or predetermined standards भी अगर हम देखें तो ये भी उसका ही function यहाँ पर आ जाता है. Then third one is evaluating and consulting. Evaluating and consulting, the management accounting evaluates the various plans and programs to establish their relative importance for the managerial implementation and provide important consultation services to the management. तो यहाँ पर जो है मैनेजमेंट अकाउंटेंट जो है एवेलेट भी करता है प्रोग्राम्स और पॉलिसीज को. उसके बाद इन प्रोग्राम्स एंड पॉलिसीज को एवेलेट करने के बाद देन ही एस्टेब्लिश देयर रिलेटिव इंपॉर्टेंस टू द मैनेजरियल इम्प्लीमेंटेशन. और फिर वो मैनेजमेंट के साथ एक प्रॉपर तरीके से इम्प्लीमेंटेशन कराने के लिए भी उसके साथ कोऑर्डिनेट करता है और उसको फिर बेटर कंसल्टेंसी सर्विसेज भी प्रोवाइड करता है. तो इसीलिए इवैल्यूएटिंग एंड कंसल्टिंग जो सर्विसेज हैं या फंक्शन है वो भी मैनेजमेंट अकाउंटेंट के द्वारा प्ले किया. Then tax administration. Tax administration is another important function played by the management accountant. So management accounting is also expected to do the tax planning and supervise all matters relating to tax laws enacted by the central and state government. तो जो भी central state government से related जितने भी taxes हैं उनकी भी जानकारी जो है management accountant को होनी चाहिए. वो भी फिर अपनी management को वो provide करता है और उनके साथ बेटर तरीके से उनको लॉज को इनेक्ट करते हैं. सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट से रिलेटेड जितने भी टैक्स रिलेटेड कॉन्सेप्ट है वो सब जो है प्रॉपर प्लानिंग करने के लिए टैक्स प्लानिंग करने के लिए भी काम करता है. देन रिपोर्टिंग टू गवर्नमेंट एजेंसीज आल्सो देयर. तो मैनेजमेंट अकाउंटेंट सुपरवाइज द वेरियस रिटर्न्स एंड रिपोर्ट्स टू बी filed with the government agencies like he ensures the accuracy and proper timing of the submission of these returns and reports and the गवर्नमेंट एजेंसीज लाइक टैक्स रिटर्न फाइल करना है या सेल्स टैक्स फाइल करना, जीएसटी फाइल करना है. तो इस तरह के बहुत सारे टॉप गवर्नमेंट एजेंसीज हैं जिनको रिटर्न्स या रिपोर्टिंग जो है बिजनेस को करनी होती है. तो वहाँ पर मैनेजमेंट अकाउंटेंट जो है इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता है. देन प्रोटेक्शन ऑफ असेट्स इज अनदर इम्पोर्टेंट फंक्शन प्ले बाय द performed by the management accountant. The management accountant also ensure that physical protection of business assets through an efficient system of internal checks, internal audit and proper insurance coverages etc. तो ये सब फंक्शन भी जो है एसेट्स को प्रोटेक्शन करने के लिए भी इंश्योरेंस प्रोग्राम पॉलिसीज को लेना, ऑडिट कराना, इंटरनल ऑडिट करना, चेकिंग करना, टाइम टू टाइम चेक कराना भी ये सब काम भी उसमें आ जाता है. देन इकोनॉमिक अप्रेजल एंड अदर इम्पोर्टेंट फंक्शन. So management accountant evaluate the effect of various socio-economic factors and government fiscal and economic policies and explain the detail of their impact on the working of the business in front of the management accountants. So in management of the organizations. So यहाँ से बहुत सारी चीजें हैं जो इकोनॉमिक अप्रेजल्स के लिए भी मैनेजमेंट अकाउंटेंट काम करता है और जो अकाउंटेंट है वो इवेल्यूएट करता है इफेक्ट्स का कि सोशियो इकोनॉमिक इफेक्ट क्या होगा, गवर्नमेंट की फिजिकल इकोनॉमिक पॉलिसीज का क्या इफेक्ट होंगे, एंड ही एक्सप्लेन दैट काइंड ऑफ इफेक्ट्स इन फ्रंट ऑफ द मैनेजमेंट of the business organization. So these are the different functions played by the management accountant, and if you are interested to read in deeply, then go for the management accounting by Dr. K.L. Gupta. And thank you for watching. I hope you understand. If you have any queries, then ask me on my personal number.